आप सभी का अभिवादन। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 9 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। अब उससे आगे अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक कथा कहाँ पहुँची है? भागते हुए हिरण का सारथी और राजा दुष्यंत पीछा कर रहे हैं और उस अवस्था में जो वेग है, उस वेग के कारण दौड़ते हुए पशुओं का और जो पास और दूर आती हुई वस्तुएं हैं उनका अत्यंत स्वाभाविक वर्णन राजा और सारथी के वार्तालाप के मध्य सुनाई दे रहा है। अब क्योंकि भूमि समतल हो गई है और सारथी ने रथ की गति को खोल दिया है, इसलिए तीव्र गति से दौड़ते हुए रथ एक तरह से हिरण के निकट पहुंचने वाला है। अतः राजा की उक्ति है, राजा कहता है, सूत पश्य एनम व्यापाद्यमानम। एनम इसको, किसको? इस हिरण को व्यापाद्यमानम पश्य मारा जाता हुआ देखो। इति शरसंधानम नाटयति। ऐसा कहकर शर बाण के संधानम संधान का, बाण को धनुष पर चढ़ाने का, नाटयति अभिनय करता है, अर्थात वह बाण को धनुष पर चढ़ा लेता है। नेपथ्य से यहाँ पर जो हम रंगमंच पर नाटक का प्रस्तुतिकरण है उसके जो नाट्य निर्देश हैं वो बीच में आते रहते हैं। तो जो ब्रैकेट्स के मध्य जो लिखा जाता है वह रंगमंच पर उन पात्रों की क्रियाओं को अभिव्यक्त करता है या मन के भावों को अभिव्यक्त करता है कि जो पात्र है वह इस पंक्ति को सभी के लिए बोलेगा अथवा वह अपने मन में सोच रहा है। क्योंकि हम लिखा हुआ पढ़ रहे हैं और रंगमंच पर अभिनय करने के लिए कुछ नाट्य निर्देशों की आवश्यकता होती है। तो ब्रैकेट के मध्य इसी तरह के नाट्य निर्देश आपको देखने को मिलेंगे संवादों के मध्य। नेपथ्य कहते हैं पर्दे को। रंगमंच पर पीछे की तरफ जो पर्दा लगा हुआ है और पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है वो नेपथ्य कहलाता है। अर्थात रंगमंच जो दर्शकों को दिखाई दे रहा है, प्रेक्षकों को दिख रहा है, और उस प्रेक्षक के उस पर्दे के पीछे का भाग, जहाँ पर, जिसे हम पहले भी मैंने आपको बताया था कि उसे हम ग्रीन रूम कहते हैं, पीछे की तरफ से जहाँ पात्रों का रंगमंच पर प्रवेश होता है या पीछे जो भी क्रियाकलाप, उनके साज सज्जा आदि का जो स्थान होता है, तो वहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य जिसे रंगमंच पर दिखाना आवश्यक नहीं है उसको नेपथ्य के माध्यम से सूचना दे दी जाती है। या कुछ चीज़ें जो रंगमंच पर दिखाना निषिद्ध है उनकी भी नेपथ्य के माध्यम से सूचना दी जाती है। कुछ ऐसे घटनाक्रम जो रंगमंच पर प्रदर्शित नहीं किए जा सकते उनकी सूचना भी नेपथ्य आदि के माध्यम से दी जाती है। तो यह वही नाट्य निर्देश है। नेपथ्य अर्थात नेपथ्य से आवाज आती है, ध्वनि सुनाई देती है। भो भो राजन, अरे अरे राजन, आश्रम मृगो अयम, अयम यह आश्रम मृगो, आश्रम का मृग है। न हंतव्यो, नहीं मारना चाहिए। न हंतव्य, नहीं मारने योग्य है। नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, या यह मारने के योग्य नहीं है, मारने के योग्य नहीं है। हन धातु है, उससे तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया है और आपको पता है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है या योग्यता के अर्थ में किया जाता है। तो न हंतव्यो न हंतव्य, मारने योग्य नहीं है, मारने योग्य नहीं है, अथवा न हंतव्यो न हंतव्य, नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। सूतः सारथी, उसे ध्वनि सुनाई दे रही है, पात्र दिखाई नहीं दे रहा। तो सारथी आकर्ण्य अवलोक्य च, सुनकर और देखकर, ध्वनि सुनी और फिर उसके बाद उसने देखा रंगमंच पर प्रविष्ट होते हुए पात्रों को। तो कह रहा है सुनकर, अवलोक्य च और देखकर। आयुष्मान, हे आयुष्मान, अस्य खलुते बाणपथवर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विन उपस्थितः। अस्य खलु, खलु निश्चित रूप से, या खलु एक निपात होता है, एक अव्यय का प्रयोग होता है। अनेक बार इसका अर्थ होता है, अनेक बार बिना किसी अर्थ के भी इसका प्रयोग कर लिया जाता है। पाद पूर्ति के लिए भी प्रयोग होता है। खलु का अर्थ प्रायः निश्चित के अर्थ में होता है। तो ते बाण पथवर्तिनः, तुम्हारे बाण के मार्ग के मध्य,
और कृष्णसारस्य अंतरे, इस कृष्णसार मृग के मध्य, अर्थात कृष्णसार मृग के और तुम्हारे बाण के मार्ग के मध्य में तपस्विना उपस्थिता, ये तपस्वी गण उपस्थित हो गए हैं। राजा ससंभ्रमम, संभ्रम के साथ, घबराहट के साथ। संभ्रम एक प्रकार का भाव होता है जिसमें थोड़ी हड़बड़ाहट होती है और थोड़ी घबराहट होती है। वो जो भाव होता है उसे हम संभ्रम का भाव कहते हैं, शीघ्रता का जिसमें भाव होता है। तो ससंभ्रमम, हड़बड़ाहट के साथ या घबराहट के साथ। तेन ही प्रगृह्यंताम वाजिना, तेन ही तो फिर वाजिना, घोड़ों को, प्रगृह्यंताम, खींच लो, रोक दो, अर्थात लगाम को खींच लो और इस रथ को रोक लो। सूतः, सारथी कहता है, तथा ठीक है, इति रथम स्थापयति, ऐसा कहकर रथ को स्थापित कर देता है। अब उस संभ्रम और उस दृश्य की आप कल्पना कीजिए जहां सारथी ने रथ को स्थापित कर दिया, इतनी शीघ्रता से उसने अपने रथ के घोड़ों को रोका कि दौड़ता हुआ रथ, वेग उसका मंद नहीं हुआ अपितु स्थापित ही हो गया। ततः प्रविशति आत्मना तृतीयो वैखानसः, तथा इसके बाद आत्मना तृतीयो, स्वयं में तीसरा, वैखानस, वैखानस स्वयं में तीसरा, अर्थात उसके साथ दो और तपस्वी गण हैं। तो आत्मना तृतीयो वैखानसः प्रविशति, अपने साथ तीसरा अर्थात अपने साथ दो अन्य शिष्यों को लेकर जो वैखानस है वो प्रविष्ट होता है। वैखानसः अयम इति वैखानसः। वैखानस जो शब्द है इसके इस पद का जो अर्थ है वह कहा गया है, वैखानसो वनेवासी वानप्रस्थश्च तापसः। विखनस मुनिर्दिष्ट अथवा ब्रह्म मार्गानुयायी वानप्रस्थाश्रमी तापस को, तपस्वी को वैखानस कहा जाता है। हम इसे नाम के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, अन्यथा वैखानस शब्द ऐसे ब्रह्म मार्ग का अनुसरण करने वाले वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले तपस्वी को वैखानस कहा जाता है। तो अपने दो शिष्यों के साथ या दो साथियों के साथ वैखानस प्रविष्ट होता है और हस्तम उद्यम्य, अपने हाथ को ऊपर की ओर उठाकर कहता है, हस्तम, हाथ को, उद्यम्य, ऊपर उठाकर, उत यम और उसके साथ इक्तः प्रत्यय, उद्यम्य, ऊपर की ओर उठाकर, इक्तः प्रत्यय नहीं, इक्त्वा प्रत्यय है, इक्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश हो गया है, ऊपर उठाकर, कर या कर के अर्थ में इक्त्वा का प्रयोग होता है। तो उत, यम और इक्त्वा, क्योंकि उपसर्ग लगा हुआ है पहले, इसलिए इक्त्वा को ल्यप आदेश होकर उद्यम्य पद बन जाता है। तो हाथ को ऊपर उठाकर कहता है, राजन आश्रम मृगोयम, यह आश्रम का मृग है, न हंतव्य, न हंतव्य, मारने योग्य नहीं है, मारने योग्य नहीं है, यह नहीं मारना चाहिए, इसे नहीं मारना चाहिए। तत् साधुकृत संधानम प्रतिसंघर सायकम आर्त त्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम अनागसी। वैखानस राजा से कह रहा है, तत् तो इसलिए, साधुकृत संधानम, साधु भली भांति, कृत संधान जिसका संधान कर लिया गया है, संधान अर्थात जिसे धनुष पर चढ़ा लिया गया है, ऐसे सायकम, सायक को, सायक कहते हैं बाण को, सायकम बाण को द्वितीय विभक्ति का रूप है, प्रतिसंघर, प्रतिसंघृत कर लो अर्थात उतार लो, रोक लो। तत् तो साधुकृत संधानम, जिसका भली भांति संधान कर लिया गया है, जो भली भांति धनुष पर चढ़ा लिया गया है, ऐसे सायकम, सायक को, बाण को, प्रतिसंघृत, प्रतिसंघर, उतार लो, प्रतिसंघृत कर लो। साधुकृत संधानम, ये जो पद है यह सायक का विशेषण है, दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। प्रतिसंघर, इसे रोक लो, उतार लो। क्यों? वह आपका शस्त्रम, शस्त्र, आर्त त्राणाय, आर्त के, पीड़ित के, त्राण के लिए है, न प्रहर्तुम अनागसी, अनागसी जो अनागस है, निष्पाप है, निरपराध है, उसके प्रहर्तुम न, प्रहार करने के लिए नहीं है। तत् इसलिए, साधुकृत संधानम भली भांति संधान किए गए, सायकम अपने बाण को, प्रतिसंघर उतार लो, क्योंकि वह शस्त्रम आपका यह शस्त्र, आर्त त्राणाय पीड़ित की रक्षा के लिए है, अनागसी प्रहर्तुम न, अनागस पर, निरपराध पर, निष्पाप पर, प्रहारम कर तुम
न, प्रहार करने के लिए नहीं है। तो आपको यह अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। साधुकृत संधानम, साधु कृतम संधानम यस्य तत्, भली भांति जिसका संधान कर लिया गया है, बाण का विशेषण होगा। प्रतिसंहर, प्रति उपसर्ग है यहाँ, फिर समुपसर्ग है, फिर ह्री धातु है और उससे अच प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, प्रतिसंहर पद बनेगा। आर्त त्राणाय, आर्तानाम त्राणाय, आर्तानाम पीड़ितों की, त्राणाय त्राण के लिए, रक्षा के लिए। आर्तानाम त्राण, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और त्राणाय चतुर्थी विभक्ति का रूप बना। चतुर्थी विभक्ति का रूप है यहाँ पर तुमुन अर्थे चतुर्थी, सूत्र है तुमुन, तुमुन के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ तुमुन अर्थे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है के लिए के संदर्भ में, के लिए। तो यहाँ पर और साथ ही तुमुन प्रत्यय का भी के लिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो अनेक स्थानों पर जहाँ के लिए अर्थ हमें देना होता है वहाँ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग भी किया जा सकता है और चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आर्तानाम त्राणाय, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया, किसके लिए? तुमुन प्रत्यय के अर्थ में। तो आर्त त्राणाय तुमुन अर्थे चतुर्थी और षष्ठी तत्पुरुष समास आर्तानाम त्राणाय। अनागसी न, आगस न आगस, नए तत्पुरुष समास है यहाँ निषेधार्थक, तो न आगस और सप्तमी विभक्ति का रूप बना अनागसी। नए तत्पुरुष समास में नकार अकार शेष रहता है और यदि आ से पद का प्रारंभ हो रहा है या स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो उस स्थिति में अ के स्थान पर अन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अन पद जुड़ा क्योंकि आगे है आगस, तो आगस में अन जुड़कर अनागसी, अनागस पद बना और उसका सप्तमी विभक्ति का रूप बना अनागसी, जो पाप से रहित है, निष्पाप है या निरपराध है। प्रहर्तुम प्रउपसर्ग है, ह्री धातु है और उससे तुमुन प्रत्यय करेंगे। प्रहर्तुम प्रहार करने के लिए, देखिए यहाँ पर के लिए के अर्थ में चतुर्थी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया है। और आर्त त्राणाय, वहाँ पर पीड़ितों की रक्षा के लिए, तो वहाँ पर के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग न करते हुए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रहर्तुम प्रहारम कर्तुमिति प्रहर्तुम, प्र ह्री और तुमुन प्रत्यय करेंगे तो प्रहर्तुम पद बनेगा। कार्य कारण, कारण बताया गया है। आप अपने बाण का संहार, प्रतिसंहार क्यों कर लें, प्रतिसंहार उसे क्यों कर लें, उसे क्यों उतार लें? क्योंकि वह आर्त की रक्षा के लिए है, निष्पाप पर प्रहार के लिए नहीं। कारण दिया, यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। अनेक आचार्यों द्वारा यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार को भी कहा गया है कि पूर्व वाक्य का उत्तर वाक्य के द्वारा समर्थन है, लेकिन ये अर्थांतर न्यास का प्रायः ऐसा प्रयोग कम ही होता है। अर्थांतर न्यास का प्रयोग जो होता है वह सूक्ति वाक्यों के साथ अधिकांशतः होता है। तो अर्थांतर न्यास अलंकार भी यहाँ माना जाता है आचार्यों के द्वारा, कुछ आचार्यों के द्वारा। और इसके साथ छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास यानी अनुप्रास अलंकार है। और छंद अगर देखें तो अनुष्टुप छंद है, हम पूर्व में उसका लक्षण भी पढ़ चुके हैं। राजा कहता है एष प्रतिसंहृतः, एष यह बाण प्रतिसंहृतः उतार लिया गया है, प्रतिसंहृतः उतार लिया गया है, एष यह बाण, इति यथोक्तम करोति, ऐसा ऐसा कहकर, यथा उक्तम जैसा कहा गया है, करोति करता है, यथा उक्तम जैसा कहा, करोति करता है, अर्थात बाण उतारने के लिए कहा और बाण को उतार लिया। वैखानस कह रहा है सदृशम एतत् पुरुवंश प्रदीपस्य भवतः, पुरुवंश प्रदीपस्य, पुरुवंश के दीपक, भवतः आपके लिए, एतत् सदृशम यह सदृश है, जैसे आप हैं, जिस कुल के आप हैं, आपके लिए यही सदृश है, जैसा आपको करना चाहिए उसके सदृश है, अर्थात जिस वंश से आप संबंध रखते हैं उस वंश के अनुरूप आपकी प्रतिक्रिया है। तो पुरु इनके पूर्व पुरुष हैं
दुष्यंत के, और इन्हीं के कुल में फिर दुष्यंत का जन्म होता है और दुष्यंत के पुत्र भरत का, जिनसे आगे भरत कुल और चंद्रवंश का ये पूरा वंश प्रारंभ होता है, पुरुवंशी कहलाते हैं। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि। यस्य जन्म, जिसका जन्म पुरोर्वंशे पुरुवंश में हुआ है, युक्त रूपम इदम तव तव ऐसे तुम्हारे लिए, इदम यह, युक्त रूपम अनुरूप ही है, उचित ही है, और पुत्रम एवं गुणोपेतम चक्रवर्तिनम आपनुहि, एवं गुणोपेतम इसी प्रकार के गुणों से संपन्न, गुणों से युक्त, चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि चक्रवर्ती पुत्र को आपनुहि प्राप्त करो। यस्य पुरोह वंशे जन्म, जिसका पुरु के वंश है, वंश में जन्म हुआ है, तब ऐसे तुम्हारे लिए, इदम युक्त रूपम यह अनुरूप ही है, उचित ही है, और एवं गुणोपेतम इसी प्रकार के गुणों से उपेत, गुणों से युक्त, चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि चक्रवर्ती पुत्र को आपनुहि प्राप्त करो। यह एक तरह से आशीर्वाद वैखानस की ओर से दिया गया, क्योंकि सम्मान प्रदर्शन करते हुए राजा ने तुरंत शीघ्रता से वह कार्य किया जो उसे करना चाहिए था। तो वैखानस ने भी प्रसन्न होकर उन्हें चक्रवर्ती पुत्र के प्राप्त होने का आशीर्वाद राजा को प्रदान किया। चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था जिसकी राज्य की सीमाएं भूमि को लांघकर समुद्र तक पहुंच जाती थी, ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहा जाता था। अर्थात एक लंबे बड़े भूभाग पर जो राज करने वाला होता था, उसे चक्रवर्ती राजा के रूप में जाना जाता था। प्रायः चक्रवर्ती राजा बनने के लिए उन्हें अश्वमेध यज्ञ करना होता था, और अश्वमेध यज्ञ करके जो घोड़ा था वह संपूर्ण भूभाग पर घूमता था, और कुछ राजाओं को जीतकर अथवा कुछ राजाओं के द्वारा अनुकूलता स्वीकार कर लेने पर उन्हें वहां का राजा घोषित करके एक तरह से पूरे भूभाग को अपने अधीन किया जाता था। तो वह चक्रवर्तित्व की प्राप्ति होती थी। सभी दया दाक्षिण्यादि गुणों से मंडित चक्रवर्ती पुत्र को आप प्राप्त करें, ऐसा आशीर्वाद दिया। इतरो अच्छा, यहाँ पर इसका कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देख लेते हैं। युक्त रूपम अतिशयेन युक्तम, जैसे तुम हो उसी के अनुरूप, अव्यय भाव समास है यहाँ पर। एवं गुणोपेतम, एवं गुणः कर्मधारय समास हो गया। इस प्रकार के गुण, दया दाक्षिण्यादि गुण। तो एवं गुणा तै उपेतम, उनसे युक्त, गुणोपेतम तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर, और द्वितीय विभक्ति का रूप बनेगा उपेतम। उपसर्ग है, ई धातु है, उससे इक्तः प्रत्यय, गुणोपेतम। चक्रवर्तिनम, चक्रे वर्तितुम शीलम अस्य इति चक्रवर्ती, और तम चक्रवर्तिनम। तो यहाँ चक्र पद है, वृत धातु है, उससे निर्णी प्रत्यय करेंगे चक्रवर्तिन, और फिर उसका द्वितीय विभक्ति का रूप बनेगा चक्रवर्तिनम। आपनु ही, ये आप धातु का लोट लकार का रूप है। यहाँ पर भी कारण की व्याख्या की गई है, कारण बताया गया है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। क्या कारण बताया गया है? पुरु वंश में जन्म होना, ये कारण है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है, और साथ ही अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। इतरौ, अब दोनों ही जो अन्य ऋषि हैं, वैखानस ने आशीर्वाद दिया, जो अन्य दो ऋषि हैं वे दोनों भी बाहु उद्यम्य अपने हाथों को उठाकर समर्थन करते हैं। सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, सर्वथा चक्रवर्ती पुत्र को आपनुहि प्राप्त करो। राजा सप्रणामम, प्रणाम के साथ कहता है, प्रतिगृहीतम, मैं स्वीकार करता हूँ, अर्थात आपके अनुग्रह को मैं स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। वैखानसः, अब वैखानस कह रहा है, राजन समिधा हरणाय प्रस्थिता वयम,
वयम समिधाहरणाय, समिधा का आहरण करने के लिए प्रस्थान किए हुए हैं, अर्थात हम समिधा लाने के लिए आश्रम से निकले हैं। समिधा जो यज्ञ कार्य में काम में आती है, जिसमें यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाती है, जो लकड़ियां होती हैं, ईंधन जो होता है, उसे हम समिधा कहते हैं। तो समिधा हरणाय, समिधा का आहरण करने के लिए, लाने के लिए प्रस्थिता वयम, हम निकले हैं। और एष खलु कण्वस्य कुलपतेर अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते। अनुमालिनी, मालिनी नदी के किनारे पर, अनुमालिनी मालिनी के समीप, तीरम मालिनी, तीरम अनु मालिनी नदी के किनारे पर स्थित, एष यह, कण्वस्य कुलपतेः, कण्वस्य कुलपति कण्व का, आश्रमो दृश्यते आश्रम दिखाई दे रहा है। कुलपतेः कण्वस्य, कण्व को कहा कुलपति, और कुलपति जो पद है उसका प्रयोग प्रायः किस संदर्भ में किया जाता था? जिस ऋषि के यहाँ पर 10,000 के लगभग छात्रों के पढ़ाने की, अन्न पान आदि की, पालन पोषण की व्यवस्था होती थी, उसे कुलपति कहा जाता था। मुनीनाम 10,000 यो अन्न पान आदि पोषणात् अध्यापयति विप्र ऋषिर असौ कुलपति स्मृतः, उसे हम कुलपति कहते हैं। पद्म पुराण में कुलपति का लक्षण कहा, आचार्यो बहुशिष्याणाम मुनीनाम अग्रणीस्तु यः व्रत यज्ञादि कर्माढ्यः स वै कुलपति स्मृतः, अर्थात वह आचार्य जो बहुत ज़्यादा संख्या में, अधिक संख्या में शिष्यों का पालन पोषण करता है और उन्हें अध्ययन अध्यापन का कार्य करवाता है, व्रत यज्ञ आदि कर्म आदि करवाता है, वह कुलपति कहलाता है। तो महर्षि कण्व को यहाँ पर कुलपति कहा गया है। तो कहा, यह मालिनी नदी के किनारे पर कुलपति कण्व का आश्रमो दृश्यते, आश्रम दिखाई देता है। न चेद अन्य कार्यातिपातः, चेत यदि अन्य किसी कार्य का अतिपात न हो, कार्य में विलंब न हो, तो प्रवेश करके प्रतिगृह्यताम आतिथेयः सत्कारः, आतिथेयः सत्कारः प्रतिगृह्यताम, प्रवेश करके, आश्रम में प्रवेश करके अतिथि सत्कार को प्रतिगृह्यताम ग्रहण कीजिए। अपिच, और भी, यहाँ पर अनुमालिनी तीर भी पद देखिए एक बार, मालिनी तीरस्य अनु, यहाँ सप्तमी के अर्थ में अव्यय भाव समास का प्रयोग हुआ है। मालिनी तीरस्य अनु सप्तम्यर्थे अव्यय भावः अनुमालिनी तीरम। तो अन्य कार्य से अगर विलंब ना हो तो प्रवेश करके और अतिथि सत्कार को ग्रहण कीजिए। अपिच, और भी, माने अतिथि सत्कार तो ग्रहण करना ही है, और साथ में आप क्या देखेंगे उसका भी यहाँ पर अभिव्यक्ति की है वैखानस ने। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो मे रक्षति मौरवी किरणांक इति। रम्यास्तपोधनानां, तपोधनानां, तपः एव धनम येषां, तपस्या ही है धन जिनका, ऐसे तपस्वी, तपोधनानां तपस्वीनां, तपस्वियों की, प्रतिहत विघ्ना, विघ्नों से रहित, अपसारिता अन्य विघ्ना, विघ्नों से रहित, किसी भी प्रकार के विघ्न से रहित, रम्य क्रिया, रमणीय क्रियाओं को, समवलोक्य, सम भली भांति, अवलोक्य देखकर, भली प्रकार से देखकर, मौरवी किरणांक, मौरवी प्रत्यंचा के, किर्ण चिन्ह से, अंक अंकित, में भुजः मेरी भुजाएं, कियत रक्षति कैसी रक्षा करती हैं, किस प्रकार रक्षा करने में सक्षम है, इति ज्ञास्यसि यह भी जान लोगे। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः समवलोक्य ज्ञास्यसि कियद् भुजो मे रक्षति मौरवी किरणांक इति। तपोधनानां तपस्वियों की, प्रतिहत विघ्ना विघ्नों से रहित, रम्य रमणीय क्रिया क्रियाओं को, समवलोक्य भली भांति देखकर, मौरवी किरणांक मूर्वा प्रत्यंचा के किर्ण चिन्ह से, अंक अंकित प्रत्यंचा के
किण और अंक प्रायः समानार्थक है, यहाँ पर समानार्थक से प्रतीत होते हैं। पुनरुक्त वदाभास अलंकार है यहाँ पर। तो मौरवी प्रत्यंचा के किण चिन्ह से अंकित मे भुजः मेरी भुजाएं कियत रक्षति कैसी रक्षा करती हैं, कितनी रक्षा करने में सक्षम है, कितना संरक्षण प्रदान करती हैं। इति ज्ञास्यसि यह भी ज्ञात हो जाएगा, आप यह भी जानने में सक्षम हो सकेंगे कि कण्व के आश्रम में आपको निर्विघ्न यज्ञानुष्ठानों को देखकर ये पता चलेगा कि आपकी भुजाएं आश्रमों की प्रजा की रक्षा करने में कितनी सक्षम है। तो उससे एक आत्मिक संतोष आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर तपोधनानाम पद का प्रयोग किया गया। तपस्वियों के लिए तपः एव धनम येषाम तपोधनानाम और क्रियापद का प्रयोग किया गया। बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग है, क्रियापद में बहुवचन है। तो तात्पर्य है कि न केवल यज्ञ का अनुष्ठान होता है अपितु अध्ययन अध्यापन, शास्त्र चिंतन, शस्त्र चिंतन, देव पूजन, अतिथि सत्कार आदि सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो आश्रम में होती हैं और उनका निष्पादन किस तरह से हो रहा है यह आप जान पाएंगे। आरंभो निष्कृति शिक्षा पूजनम संप्रधारणम उपाय कर्म चेष्टा च नव क्रिया। ये 9 क्रियाओं को समवलोक्य भली भांति होता हुआ देखकर आप यह जान पाएंगे कि मेरी भुजाएं वन में आश्रमों को किस तरह से संरक्षित कर पा रही हैं। मैं भुजः, यहाँ भुजः में देखिए एक वचन का प्रयोग किया गया है, ध्वनि है, यहाँ पर व्यंजना है, भाव व्यंजित हो रहा है कि राजा अकेला ही बिना किसी की सहायता के सभी विघ्नों को दूर करने में सक्षम है, तपस्वियों की रक्षा करने में समर्थ है, इसलिए भुजः एक वचन का प्रयोग किया है। प्रतिहत विघ्नः पद में राजा के प्रताप का, यश का, उसके बल की सूचना मिल रही है, तो इसलिए प्रतिहत विघ्ना पद का यहाँ प्रयोग है। और मौरवी किणांकः, ये प्रत्यंचा को निरंतर खींचते रहने के कारण हाथ पर, उंगलियों पर विशेष प्रकार का चिन्ह अंकित हो जाता है, तो वो कहा मौरवी किणांक, अर्थात राजा प्रजा रक्षण में इतना तत्पर रहता है कि उसकी निरंतरता से उसके हाथों पर, भुजाओं पर मूर्वा का, प्रत्यंचा का चिन्ह अंकित हो जाता है, इसलिए कहा मौरवी किणांक। और उससे उसकी प्रजा रक्षण परायणता जो है वह अभिव्यक्त हो रही है। ठीक है, यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। प्रतिहत विघ्नः, प्रतिहतः विघ्नः यासाम ता, प्रति उपसर्ग है, हन धातु है, उससे एक ता प्रत्यय करेंगे, प्रतिहत पद बनता है। प्रतिहतः विघ्नः यासाम तः, जिनमें विघ्नों का समापन हो गया है। तपोधनानाम तपः एव धनम येषाम तेषाम, सप्तमी विभक्ति का रूप बना। तपोधनानाम तपस्वियों की, प्रतिहत विघ्नः क्रिया। समवलोक्य समुपसर्ग है, अउपसर्ग है, लुक धातु है, इक्त्वा और इक्त्वा के स्थान पर ल्यप आदेश होकर समवलोक्य पद बनेगा। मौरवी किणांकः मूर्वायाः विकारः इति मौरवी, मूर्वा का विकार। मूर्वा कहते हैं जिस तांत से वह प्रत्यंचा बनाई जाती थी उसे मूर्वा कहते थे। तो मूर्वायाः विकारः, मूर्वा का जो विकार है वह है मौरवी। और तस्याः किणः, उसका चिन्ह, और स एव अंकः, वह ही है चिन्हित, यस्य जिसके, सह मौरवी किणांकः। मूर्वायाः विकारः मौरवी, तस्या किणः स एव अंकः यस्य सह मौरवी किणांकः। मूर्वा, मौरवी पद कैसे बनेगा? मूर्वा से अण प्रत्यय लगेगा और उससे ngीप प्रत्यय करेंगे तो मौरवी पद बनता है। यहाँ पर अलंकार देखिए तो परिकर अलंकार का प्रयोग किया गया है। परिकर अलंकार कहाँ होता है? जहाँ सभी विशेषणों का साभिप्राय प्रयोग होता है, सभी विशेषण किसी विशेष भाव से रखे जाते हैं, तो वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। यहाँ मैंने आपको बताया भुजः पद क्यों रखा, मौरवी किणांक पद से क्या द्योतित हो रहा है, प्रतिहत विघ्ना से क्या द्योतित हो रहा है, तो यहाँ पर सभी विशेषण साभिप्राय प्रयुक्त हैं, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार का प्रयोग है। किणांक इस पद में प्रयोग है, पुनरुक्त वदाभास अलंकार का प्रयोग है।
साथ ही काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है, क्यों प्रवेश करना है, कैसा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है वह जान जाएंगे, तो काव्यलिंग अलंकार का भी यहाँ पर प्रयोग है। साथ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास। और छंद आर्य जाति छंद है, विषम छंद है, पूर्व में भी हम इसे पढ़ चुके हैं। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास् तथा तृतीय अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थके पंचदश सा आर्या। उसे आप पुनः याद कीजिए, स्मरण कीजिए। तो यह यहाँ पर आर्या जाति छंद का प्रयोग हुआ है। आज के लिए इतना ही। अस्तु।